किसी ने पूछा है कि अपने आप को ना जानना क्या होता है। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, इसका क्या मतलब है। इंसान के अलावा इस धरती पर और इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। हर किसी की एक प्रकृति है और वह उस प्रकृति के हिसाब से अपना जीवन काट रहा है या चला रहा है। धरती पर ही पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ अपने पैटर्न से जीवन जी रहे हैं। वह हमेशा से वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि जीते आए हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। आपने कभी किसी जानवर को इस बात के लिए परेशान होते हुए नहीं देखा होगा कि उसे अपने आप को जानना है या वह अपने आप में कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने जीवन से खुश नहीं है या फिर उसे अपने जीवन से कोई दिक्कत है। अपने जीवन से दिक्कत केवल इंसान को है। बाकी इस धरती पर, इस दुनिया में किसी को अपने जीवन से कोई दिक्कत नहीं है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरा जीवन जीने के बाद भी जीवन नहीं जीता है। वह हमेशा किसी दुविधा में रहता है। वह हमेशा परेशान रहता है। बचपन को छोड़ दें तो उसके बाद उसकी आंखों से वह चमक भी चली जाती है जो नई चीजों को देखकर उत्पन्न होती है। आपने किसी जानवर की आंखों में देखा है? उनकी आंखों में हमेशा आपको सत्य दिखाई देगा, चाहे वह कितना भी खूंखार जानवर क्यों ना हो। आप जानवरों से बेईमानी, छल कपट, धोखे जैसी चीजों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। परंतु इसका उल्टा इंसान के साथ है। इंसान की आंखों में कभी भी सत्य दिखाई ही नहीं देता है। वह हमेशा एक बनावटी चेहरा लेकर घूमता रहता है और छल कपट, धोखे जैसी चीजों से हमेशा भरा हुआ रहता है। इंसान से सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब सवाल होगा कि सत्य क्या है? जिस सत्य की खोज में बुद्ध निकले, महावीर निकले और बहुत सारे परम ज्ञानी निकले, जो आपको समझ में नहीं आता कि क्या है सत्य। वह सत्य वही है जो जानवरों के भीतर दिखता है। जो है वह वही दिखाई देते हैं। जो तुम हो वही दिखना सत्य है। अब एक सवाल उत्पन्न होगा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि जानवरों को सत्य उपलब्ध है। पृथ्वी पर इंसान को छोड़कर सभी सत्य है। फिर भी वह सभी जीव सत्य के स्वरूप को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वह क्षमता ही नहीं है। परंतु इंसान के पास वह क्षमता है कि वह अपने सत्य स्वरूप को जानकर उसे महसूस कर सकता है और उसमें संपूर्ण हो सकता है। और इसी के कारण मनुष्य के साथ एक समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि मनुष्य की यह क्षमता उसके मन के भीतर होती है। इस क्षमता के कारण ही मनुष्य का मन अत्यधिक शक्तिशाली है और वह स्वयं में अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। इस दुनिया से, आपके परिवार से, समाज से वह सब कुछ सीखता रहता है और उसका अनुभव करता रहता है। और यही इसकी क्षमता है। जितना अधिक वह सीखता जाता है, उतने ही अधिक विचार उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। विचारों की अत्यधिकता के कारण एक विचार दूसरे विचार को काटता रहता है और मनुष्य अपने आप को हमेशा दुविधा में ही पाता है। वह मन के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां उसे कभी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। वह हमेशा रास्तों के जाल में फंसा हुआ रहता है। कभी किसी रास्ते पर चलता है तो कभी किसी दूसरे पर किसी भी रास्ते को कभी वह पूरा नहीं कर पाता। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं, शायद आप इससे समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। एक व्यक्ति जंगल के बाहर खड़ा है। इसे आप अपने आप को समझ सकते हैं। जंगल मन है। जंगल में उसे एक रास्ता दिखता है। उस रास्ते से वह जंगल में दाखिल हो जाता है। आगे जाकर उसे दो रास्ते दिखते हैं। वह उनमें से एक रास्ते पर निकलता है। आगे जाकर उसे दो और रास्ते दिखते हैं। वह उनमें से भी एक रास्ते पर निकलता है। आगे फिर से उसे दो रास्ते दिखते हैं। वह उनमें से भी एक रास्ते पर निकलता है।
इसी तरह हर बार उसे दो रास्ते दिखते हैं और एक रास्ते को छोड़कर वह दूसरे रास्ते पर निकलता है, पर वह फिर भी उस जंगल से नहीं निकल पाता, क्योंकि उनमें से कोई भी रास्ता जंगल के बाहर नहीं जा रहा था। वह कोई भी रास्ता चुने, सारे रास्ते जंगल के भीतर ही खुलते थे। फिर किसी तरह उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा शायद उसने शुरू में ही गलत रास्ता चुन लिया था। उसे दूसरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए था। वह किसी तरह जंगल के शुरुआत के दो रास्तों पर पहुंचा। इस बार उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। आगे जाकर उसे दो रास्ते मिले और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे फिर से दो रास्ते दिखाई दिए, उसने फिर दूसरा रास्ता चुना। इसी तरह इस रास्ते में भी हर बार उसे दो रास्ते मिलते और हर बार वह दूसरा या पहला रास्ता चुनता, पर अभी भी वह जंगल में ही घूम रहा था, क्योंकि सारे रास्ते जंगल में ही खुल रहे थे। मन भी ऐसा ही है। मन की माया ऐसी ही है। आप कुछ भी करो, सब कुछ आपसे आपका मन ही करवा रहा है और वह मन में ही उलझा रहा है। अगर आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, आप ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि हम मन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो जरा रुको और सोचो, यह सब आपका मन ही है जो आपसे करवा रहा है। अभी आप मन के जंगल में ही हैं और हर रास्ता जंगल में ही खुल रहा है। आप इस जंगल में घूमते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया। अब सवाल है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले? क्या वह व्यक्ति जंगल से बाहर निकल सकेगा? जब वह व्यक्ति थक गया, तब शांत होकर एक जगह बैठकर वह यह सोचने लगा कि उससे क्या गलती हो रही है। शांत होकर बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपनी गलतियों को देख सकते हैं। उस व्यक्ति ने देखा कि वह हमेशा दिखाई दे रहे दो रास्तों में ही जाता है और दोनों ही रास्ते उसे कहीं नहीं ले जा रहे हैं। फिर अचानक उसे एक तीसरा रास्ता नजर आया, पर वह रास्ता बना नहीं था। उस रास्ते पर पूरा जंगल खड़ा था। उसे बुद्ध की एक बात याद आई कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ। अब आप सोचेंगे कि यह जो बात है, यह जो उसके मन में आई है, क्या यह भी उसके मन की ही कोई चाल है? नहीं, यह बात उसके मन की कोई चाल नहीं है। एक जगह है जहां मन कमजोर पड़ जाता है, वह है शांत हो जाना। जब उस व्यक्ति ने शांत होकर सोचा तो उसे वह रास्ता नजर आया। मन का एक अलग अस्तित्व है, पर हमारा अस्तित्व भी है। मन हमारे अस्तित्व पर राज करता है। हम जितने ज्यादा बेचैन, दुविधा में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, उतना ही ज्यादा मन शक्तिशाली होता जाता है। मन का एक लक्षण है कि वह दूर की सोचता है, बहुत दूर दूर की सोच लेता है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, जवान हैं और बुढ़ापे के बारे में सोचने लगेंगे। मनुष्य जब भी वर्तमान में सोचता है, वर्तमान के क्षण पर सोचता है, वहां मन कमजोर पड़ जाता है। वर्तमान में रुकना मन के लिए बहुत भारी है। वह रुक ही नहीं सकता। रुकना उसका लक्षण ही नहीं है। अब उस व्यक्ति ने जंगल में अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना शुरू किया। अब यह जंगल में नया रास्ता बनाना संकल्प शक्ति की बात है। संकल्प शक्ति ही आपको वह शक्ति दे सकती है जिससे आप एक नया रास्ता बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया कि वह खुद का रास्ता बनाएगा और एक दिन जंगल से बाहर निकल ही जाएगा। पर मन हमेशा लालच देता रहता है। वह व्यक्ति रास्ता बनाता रहा और उसके मन में ख्याल आता रहा कि शायद एक बार वह और कोशिश करता तो वह पहले वाले रास्ते से ही बाहर निकल जाता। तब उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस रास्ते पर सब कुछ था। खाना था, पानी था, ठहरने की जगह भी थी। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। दिन भर मेहनत करनी पड़ती, रात को खुले में सोना पड़ता, जानवरों का डर, भूख और प्यास, हालत खराब थी। और उसका मन कह रहा था कि तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहा है, वह रास्ते पहले से ही बने हैं। तू चल उस पर, तू जा सकता है, वहां से निकल सकता है। जब दूसरे निकल गए तो तू भी निकल सकता है। बस यहीं पर संकल्प शक्ति की असली परीक्षा हो जाती है। मन आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे
और अगर आप आगे बढ़ गए तो आपके अस्तित्व और आपके मन के अस्तित्व के बीच एक दरार पड़ जाती है, जहां आप अपने आप को साफ साफ देख सकते हैं कि मैं मन से कैसे अलग हूं। मन कमजोर हो जाता है, इसलिए वह और अधिक ताकत से आपको बहकाने की कोशिश करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वह अपनी ताकत लगा देता है। ज्यादातर लोग भटक जाते हैं, मन उन्हें वापस नियंत्रित कर लेता है और इस बात का उन्हें एहसास भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि वह सब कुछ उन्होंने ही किया है। अब इस नए रास्ते को बनाने में उस व्यक्ति को 10 वर्ष लग गए और इस बीच वह कई बार मरते मरते बचा, पर आखिरकार उसने वह जंगल पार कर ही लिया। पर यह तो जंगल की बात थी। आप सोचेंगे कि शायद आप अगर किसी जंगल में चले जाएं तो आप भी कोई तीसरा रास्ता बना पाएंगे और निकल जाएंगे। पर असली जिंदगी का क्या? वहां तो कोई जंगल नहीं है और आप कौन सा रास्ता बनाएंगे? कैसे मन के माया जाल से निकल सकेंगे? देखो, मन के भीतर शांति स्थापित करनी है, विचारों को कम करना है। शांत अवस्था में मन की शक्ति कम हो जाती है और तब आप सही निर्णय ले सकते हैं। जब तक मन अशांत रहेगा आप दुविधा में ही रहोगे। अशांत व्यक्ति दुविधा में ही रहता है, वह कहीं नहीं जाता, वह कुछ नहीं करता, उसका सिर्फ समय खराब होता रहता है। आपने जन्म लिया, आपके पास एक शरीर है। आप अगर अपने जिंदा या जीवित रहते अपने रहने का मजा नहीं ले सकते, अपने जीवन का मजा नहीं ले सकते, तो फिर आपका जन्म लेने का फायदा क्या है? हमसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दूसरे रास्ते गलत हैं या खराब हैं। मैं यह कह रहा हूं कि वह रास्ता शायद आपके लिए नहीं बना है। आप उस रास्ते से कहीं नहीं जा पाओगे और दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वह रास्ता जिनके लिए बना था वह उस रास्ते से जा चुके हैं और उन सब ने वह रास्ता अपना खुद बनाया था। बुद्ध, महावीर को मानने वाले ज्यादातर लोगों के साथ भी यही हो रहा है। बुद्ध चले गए, उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया था। महावीर ने भी अपना एक रास्ता बनाया था। दोनों की मंजिल एक ही थी, पर रास्ते थोड़े से अलग थे, पर उनकी बुनियाद एक ही थी। बिना मन शांत किए कोई कहीं नहीं जा सकता। लोगों ने बुद्ध के दिखाए मार्ग को छोड़कर बुद्ध को पकड़ लिया है। बुद्ध उनके पूजनीय हैं और वे उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध को घर में रखने से सुख शांति आती है, ऐसा वे सब सोचते हैं और यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप मन के जाल में फंस जाते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, अपने जीते जी कभी उन्होंने नहीं कहा कि उनकी पूजा करनी है। महावीर ने नहीं कहा कि उनकी पूजा करो। जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें पूजा जाए। जिनकी आज पूजा हो रही है उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको पूजा जाए। पर यह मन है जो बहुत आसान रास्ते ढूंढना चाहता है, जिसमें उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और फल बहुत सारा मिल जाए। इसलिए हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं और भटक जाते हैं। विचारों का कम हो जाना ही स्वयं को जानना है। इंसान को छोड़कर सभी के पास सत्य उपलब्ध है, पर वह इसका अनुभव नहीं कर सकते। इंसान इसका अनुभव कर सकता है, पर वह विचारों के जाल में फंस गया है। देखो, एक छोटा सा काम, बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। ऐसा नहीं है कि जैसा आपने अपने मन में बना रखा है कि जन्म जन्म का बहुत ही बड़ा कार्य है, उसे करने के लिए बहुत समय लगता है, या उसे करने के लिए आप में कुछ विशेष शक्ति या बात होनी चाहिए। एक छोटा सा काम बहुत आसान है। अगर आप उसे कर लेंगे तो आपकी सारी दुविधाएं, सारी समस्याएं, भटकाव, सवाल पूछना कि क्या करूं कैसे करूं वाले सवाल सब समाप्त हो जाएंगे। और वह छोटा सा काम क्या है? इस दुनिया में जितने भी बुद्ध हुए हैं, संत हुए हैं, सब ने मात्र एक छोटा सा काम किया है, पर उन्हें बहुत वक्त लगा है। मैंने कहा ना कि अगर आप अपना रास्ता बनाओगे तो समय लगता है, पर आप पहुंच ही जाते हैं। पर वह छोटा सा काम क्या है? बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत समय बीतने के बाद भी
मनुष्य के भीतर एक छोटी सी घटना घटती है जिससे वह बुद्धत्व की तरफ घूम जाता है या मुड़ जाता है, या बुद्धत्व उसके अंदर उतर आता है। और वह छोटी सी चीज है अपने आप को शांत कर लेना, विचारों को कम कर देना। बस इतना ही करना है। यह आप कर सकते हैं। आपका सारा ध्यान अपने आप पर, अपने विचारों को कम करने पर और शांति में उतरने पर होना चाहिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको खुद मिलने लगेगा। और यह आप कैसे करेंगे, यह आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप अपने आप को कैसे शांत कर सकते हैं। आपको क्या विधि चाहिए, आपको क्या चाहिए, यह आप ही जानते हैं कि आप कैसे शांत हो सकते हैं।